चलो, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ऑफ सम एंड डिफरेंस ऑफ टू एंगल्स। तो यहाँ पे हमको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में कुछ पढ़ना क्या, हम लोगों को सम और डिफरेंस बताना है हमें टू एंगल्स का। ठीक, तो इसके बेस पे कुछ फॉर्मूला बनेगा। ठीक है, तो देखो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज जानते हो। ठीक, वी शैल डिराइव एक्सप्रेशन फॉर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ऑफ द सम एंड डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, यानी एंगल्स की बात कर रहे हो। ठीक है, एंड रिलेटेड एक्सप्रेशन, द बेसिक रिजल्ट इन दिस कनेक्शन आर कॉल्ड ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। ठीक है, तो पहले ध्यान देना, अगर साइन माइनस एक्स है तो साइन माइनस एक्स का मतलब माइनस साइन एक्स होता है, और कॉस माइनस एक्स है तो उसका होता है कॉस एक्स। ठीक, और ये थ्री आइडेंटिटीज हमने पढ़ाया है। ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 होता है। ठीक है, अगर देखो, हाँ ये तीन आपने पढ़ा, कैसे आया था आपको मालूम है, लेकिन अगर आपको एक याद है ना तो इसके कंडीशन से आप ये दोनों भी ला सकते हो। लेकिन ये बताओ, याद तो आपको करना पड़ेगा, कंडीशन से आ रहा है तो आप कंडीशन जब तक अप्लाई करोगे उतने देर में आप क्वेश्चन फिर उसको भी तो सॉल्व ही तो करना होगा ना। हाँ, बाई चांस कभी 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 भूल जाते हो, मान लो कि आपने आइडेंटिटीज भूल गया, थोड़ा सा कंफ्यूज हो, तो क्या करोगे, ये तो याद रहेगा, बहुत इजी है। पहला वाला साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, तो पहले क्या करो, साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो। ठीक है, एक बार साइन स्क्वायर से डिवाइड कर दो, जैसे ये लिखे हो ना, तो एक बार इसके हर एक टर्म में साइन से डिवाइड कर दो, फिर कॉस स्क्वायर से डिवाइड कर दो। तो जब साइन स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो ये साइन से साइन, ये डिवाइड करो, साइन से साइन कैंसिल 1, और कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट होता है, तो स्क्वायर है तो कॉट स्क्वायर हो जाएगा। अब 1 अपॉन साइन कॉस एक स्क्वायर आ गया, बन गया। अब फिर इसी में कॉस से डिवाइड करो, तो साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, और कॉस कॉस कट गया 1, 1 अपॉन कॉस क्या होता है 6। ठीक है, याद है। ठीक, अब इसके बीच पे कुछ हमको पढ़ना है, सम और माइनस इंटू, इस तरह से कुछ पढ़ना है, तो इसको ध्यान देना। पहला क्या फॉर्मूला, कॉस एक्स प्लस वाई, तो कॉस एक्स प्लस वाई आपका क्या होता है, कॉस एक्स प्लस कॉस इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। ठीक, पहले देखो कॉस एक्स कॉस वाई, साइन एक्स साइन वाई, और साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक, कॉस एक्स प्लस वाई के फॉर्म में, अगर कॉस एक्स माइनस वाई है तो कॉस एक्स कॉस वाई प्लस साइन एक्स साइन वाई, बस यहाँ पे माइनस था तो यहाँ प्लस हो गया। ठीक, ध्यान देना, कॉस एक्स, जब भी कॉस कॉस है तो दोनों कॉस कॉस पहले आ जाएगा, फिर डबल डबल वाला केस चलेगा, साइन साइन एक साथ आएगा, प्लस है तो यहाँ माइनस, माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। और जब साइन की बात करेंगे तो एक साइन एक कॉस, एक साइन एक कॉस आएगा। तो देखो साइन एक्स कॉस एक्स, कॉस एक्स साइन एक्स, देखो एक बार साइन के साथ एक्स तो साइन एक्स कॉस वाई आया, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे प्लस ही रहेगा, यहाँ पे जैसे चेंज हो गया लेकिन यहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है, इसको याद करना है आपको बार बार किसी तरह से भी। कॉस एक्स है, देखो पहले साइन एक्स कॉस वाई लिखा, तो पहले साइन से स्टार्ट किया, कॉस लिखा, अब कॉस फिर साइन लिखोगे तो कॉस एक्स साइन वाई। ठीक, वैसे ही माइनस के लिए बस यहाँ पे माइनस हो जाएगा। ठीक, फिर देखो, तो ये अगर आपको याद कर लोगे तो इसी के बेस पे देखो इसको भी कैसे आता है, ये इसका भी है रूल्स, लेकिन उतना करने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्योंकि वो आपको बस इतना याद करने की जरूरत है, इसी का यूज है आपको ज्यादा मैक्सिमम। देखो अब इतना अगर याद कर लिया तो इसके बेस आप सारा फॉर्मूला बना देंगे, 10x प्लस वाई। ठीक है, तो 10x प्लस वाई क्या होता है, फॉर्मूला क्या होता है, 10x प्लस 10y। ध्यान देना, ये बहुत ईजी है, 10x प्लस 10y अपॉन 1 माइनस 10x इंटू 10y। ठीक है, अब कैसे आ रहा है, 10 का फॉर्मूला क्या होता है, साइन अपॉन एक्स, जानते हो, तो 10x प्लस वाई क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस वाई अपॉन कॉस एक्स प्लस वाई। अब यहाँ पे साइन एक्स प्लस वाई और कॉस एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला को मालूम है, तो साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है, साइन एक्स इंटू कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। ऐसे कॉस का लिखते, उसके बाद लिखने के बाद से हमने क्या किया है, डिवाइड कर दिया है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को कॉस एक्स और कॉस वाई से। तो सभी के हर एक टर्म को क्या कर दिया हमने, कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया है। तो देखो जैसे यहाँ पे दिया है साइन एक्स कॉस वाई, तो कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया है। यहाँ पे दिया है कॉस एक्स साइन वाई, तो उसको भी हमने डिवाइड कर दिया। ये देखो ये अपॉन है ना, इस अपॉन को हमने कुछ ऐसे लिख दिया है, जगह नहीं था, तो कॉस एक्स कॉस वाई को डिवाइड कर दिया कॉस एक्स कॉस वाई से, माइनस साइन एक्स साइन वाई को भी डिवाइड कर दिया कॉस एक्स कॉस वाई, सभी को कॉस एक्स कॉस वाई से डिवाइड कर दिया है।
अब जितना कैंसिल हो गया तो कैंसिल करके अब देखो ये बन जाएगा आपका 10 बन जाएगा ना, प्लस ये आपका बन जाएगा 10। तो यहाँ पे x था तो यहाँ पे आ जाएगा 10x प्लस 10y। ठीक, ये आपको पूरा कट गया तो 1 माइनस फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 10x 10y बन गया ना फॉर्मूला, वही आपका फॉर्मूला यहाँ बना हुआ है। ठीक है, फिर वैसे ही माइनस वाला है तो माइनस वाला भी एकदम जैसे हम इसको समझा है वैसे इसको भी सॉल्व कर सकते हो। माइनस वाला भी वही साइन अपॉन कॉस लिख के अब उतना सॉल्व कर लेना खुद से। ठीक है, तो बस चेंज क्या करोगे, जैसे यहाँ पे ये प्लस के लिए था तो यहाँ पे प्लस था यहाँ माइनस था, तो कुछ नहीं करना है। अब यहाँ जब माइनस है तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा यहाँ प्लस हो जाएगा। देखो बस 10x माइनस 10y अपॉन 1 प्लस 10x इंटू 10y। कॉट क्या होता है इसका जस्ट उल्टा होता है, तो ये वाला टर्म पहले ऊपर चला जाएगा तो लिखोगे कॉट x कॉट y माइनस 1 कॉट y प्लस कॉट x जब प्लस था तो, और जब माइनस है तो कॉट x कॉट y प्लस 1 कॉट y माइनस कॉट x। ठीक है, यहां तक हो गया। इसका भी आप ला सकते हो कॉस अपॉन साइन लिख लिख कर। फिर देखो कॉस 2x, तो जो कॉस 2x है वो होगा, उसका फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है, देखो कैसे आ रहा है ध्यान देना। वी नो दैट, ये पहले ध्यान देना, कॉस एक्स प्लस वाई क्या होता है, कॉस एक्स इंटू कॉस वाई माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई। ठीक, देखो कॉस 2x कैसे आया होगा, जब दोनों x होगा तो x प्लस एक्स लिख सकते हो ना, तो 2x हो जाएगा ना। तो देखो इसी फॉर्मूले को इसमें चेंज कर दो। देखो एक्स वाई दोनों था, तो अब सारा आप x लिख दोगे तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स माइनस साइन इंटू साइन वाई, तो कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर वाई। देखो आ गया ना फॉर्मूला। अब इसके बाद देखो, ये तो समझ गए। अब इसके बाद देखो, अब ये जानते हो, वी नो दैट, आइडेंटिटी जानते हो, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू होता है 1। तो यहां से आप देखो तो साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 माइनस, उसको उधर लेके जाओगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, तो कॉस 2x। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं कि एक बार जैसे इस आइडेंटिटी जो दिया हुआ है, एक बार यहाँ से साइन एक बार यहाँ से कॉस का वैल्यू रख रहे हैं। तो अभी हमने यहाँ लाया है साइन स्क्वायर का वैल्यू 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो जो कॉस स्क्वायर एक्स है उसको वैसे रहने दो, माइनस इसकी वैल्यू रख दो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, ये पूरी वैल्यू रख दी हमने। तो कॉस स्क्वायर एक्स ये इंटू करोगे तो -1 हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऐड हो जाएगा तो आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1। एक फार्मूला और बन गया। अब एक और बनेगा इसका फार्मूला कैसे, अब वही देखो हमने जैसे यहाँ पे साइन का वैल्यू रखा था, अब यहाँ से कॉस का वैल्यू रख दो। तो यहाँ से कॉस का वैल्यू क्या रख सकते हो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स रखोगे तो ये आ जाएगा। ठीक है, इसके 3 फार्मूला हो गए, तीनों याद कर लोगे 1 2 3। ठीक है, कॉस 2x का। कॉस x का एक और फॉर्मूला है। देखो कॉस 2x इक्वल टू, ये आप जान रहे थे, पहला आप फॉर्मूला जाने थे, कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही तो पहले हमने लिखा था ना। अच्छा, इसको अपॉन 1 लिख सकते हो ना। अब 1 किसके इक्वल है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हो, 1 के इक्वल है, आइडेंटिटीज है। तो यहाँ पे हमने ये लिख दिया। अब क्या कर रहे हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स के साथ। जब कॉस स्क्वायर एक्स के साथ डिवाइड करोगे, देखो सभी हर एक टर्म को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, तो कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स को फिर कॉस स्क्वायर एक्स ठीक डिवाइड कर दिया। तो देखो ये कट के आ गया 1, ये आपका हो जाएगा 10, ये आपका हो जाएगा 10 स्क्वायर एक्स प्लस आ जाएगा यहाँ पे 1। एक फॉर्मूला ये भी बन गया। ठीक है, अब आ जाओ साइन 2x। तो साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 इंटू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। ठीक है, अब ये कैसे आया है, देखो x साइन एक्स प्लस वाई का फॉर्मूला ये जानते हो आप, तो दोनों जगह जब x x रख दोगे तो 2x आ जाएगा, तो सारा x रख दो। तो देखो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो साइन एक्स प्लस कॉस साइन कॉस तो ऐड कर सकते हो ना, 2 साइन कॉस लिख सकते हो ना। तो वही देखो, वही हमने फिर यहाँ पे लिख दिया उसी तरीके से। तो यहाँ पे ये कैसे आया मालूम है ना फॉर्मूला। ठीक, अब देखो सेम अपॉन 1 लिखोगे ना, इस 1 का मतलब क्या होता है साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। एक और इसका फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ठीक है, तो अब हम क्या करें, डिवाइड कर रहे हैं कॉस स्क्वायर एक्स से, फिर डिवाइड कर दो हर टर्म में। तो पहले इसमें डिवाइड करो, 2 साइन एक्स कॉस एक्स में कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो, क्योंकि डिवाइड करने से देखो क्या आ रहा है ना, फिर वापस वही आएगा, कैंसिल होकर डिवाइड कर दिया हमने, जो कट रहा था काट दिया। तो आपका फॉर्मूला एक और बन गया यहाँ पे, साइन 2x का फॉर्मूला क्या होगा 2 10x अपॉन
1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, इस सब फॉर्मूला की जरूरत पड़ता है क्वेश्चन पेपर हो गए तो। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, चलो फिर देखो, अब देखो 10, देखो साइन 2a का बता दिया, कॉस 2a का बता दिया। ठीक है, साइन कॉस का हो गया। अब पढ़ लो 10 का, तो 10 2x इक्वल टू होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक है, अब ये कैसे आया है 10x प्लस वाई। वही देखो, उसी को हमने जो x प्लस वाला था उसी प्लस वाले को जैसे 2x कर दिया, क्योंकि देखो x x 2x आ जाएगा ना, तो वही हमने उसको बना दिया दूसरा फॉर्मूला। तो देखो 10x, ये फॉर्मूला जान नहीं रहे हो। ठीक है, तो बस x प्लस एक्स कर दो तो सारा x हो जाएगा। तो ये x x क्या हो जाएगा 10 2x हो जाएगा, 1 माइनस 10 इंटू कर दोगे तो देखो यहाँ पे सारा x लिख दोगे ना जहां जहां y है, तो ये बन जाएगा फॉर्मूला। ठीक, अब आ जाओ साइन 3x पे। तो जब साइन 3x पे आ रहे हो तो इसका फॉर्मूला बनता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यू एक्स। देखो ये जो भी फॉर्मूला है ना, कंफ्यूज हो जाओगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। आप इसको तुरंत लिख दो, चार्ट पेपर को ये बड़ा सा लिखो, खरीदो, उस पर सारा फॉर्मूला जैसे जैसे मैंने दिया है सारा लिख दो। लिख के उसको कहीं रख दो, 2-3 चार्ट पेपर लगेगा क्योंकि ज़्यादा फॉर्मूला है। ठीक है, और जब भी टाइम मिले कुछ भी कर रहे हो साथ में देखते रहो, उसको देखते देखते याद हो जाएगा। ठीक है, तो उसको जब भी जब भी देखो कि जहाँ आप स्टडी करते हो वहाँ पे रखे रहोगे, जब देखो उसको देखते रहोगे याद हो जाएगा। देखो इसको देखो समझो कैसे आ रहा है फॉर्मूला। ये कैसे फॉर्मूला आया है, साइन 3x इजिकल टू साइन, ये लिख सकते हो ना 2x प्लस एक्स, 3 आ जाएगा। अब देखो साइन x प्लस वाई का फॉर्मूला ये जानते हो आप, साइन x कॉस वाई प्लस कॉस एक्स साइन वाई। तो साइन 3x साइन 2x प्लस एक्स लिख सकते हो ना, ये वही हमने जो लिखा है। अब देखो फिर ये इसके फॉर्म में बन गया, देखो साइन x कॉस एक्स साइन वाई, यानी कि कॉस एक्स का मतलब कि 2x, मतलब ये लिख लोगे। देखो साइन, यहाँ पे एक्स वाई का बस चेंज हो गया, एक्स का मतलब 2x हो गया, वाई का मतलब x हो गया। ठीक, उस फॉर्मूले हमने रख दिया। अब साइन 2x का फॉर्मूला आप जानते हो क्या, 2 साइन एक्स कॉस एक्स, तो इसकी जगह पे हमने 2 साइन एक्स कॉस एक्स रख दिया, प्लस ये तो इसका पूरा फॉर्मूला हमने ये लिखा है, और साथ में ये कॉस एक्स है, प्लस इसका भी फॉर्मूला आप पढ़े हो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर, बहुत 3-4 बताया था हमने, लेकिन यहाँ पे जरूरत है फिलहाल यहाँ पे 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स का है, यहाँ पे साइन एक्स लिख दिया। अब देखो 2 साइन एक्स और कॉस कॉस क्या हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, प्लस अब इस साइन से क्या करोगे, एक बार इनसे इंटू करोगे तो क्या आ जाएगा प्लस साइन, ये बस वो इंटू कर रहे हैं, यहाँ पे इंटू किया हमने, इंटू करके अब देखो 2 साइन एक्स, इस साइन एक्स क्या हो जाएगा 3 साइन एक्स, ये साइन क्यूब सेम वेरिएबल सेम पावर, प्लस माइनस कर सकते हो तो -4 हो जाएगा। ठीक, तो ये आगे फॉर्मूला। फिर देखो कॉस 3x का 4 कॉस क्यू एक्स माइनस 3 कॉस एक्स। ठीक, सेम वैसे जैसे हमने प्रूफ बताया है इसका भी प्रूफ करोगे, 2x प्लस एक्स करोगे तो सेम अब इसको चेंज कर दो, कॉस 2x इंटू कॉस एक्स माइनस साइन 2x इंटू साइन एक्स, ये होता है ना कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन वाई साइन एक्स साइन वाई। अब इसका फॉर्मूला जानते हो 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस, इसका हमने लिखा, ये फॉर्मूला जो है ये इनका फॉर्मूला है कॉस एक्स। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है 2 साइन एक्स कॉस एक्स इंटू साइन एक्स हो गया। अब इसको देखो एक्स वाले से कॉस एक्स से क्या करोगे, दोनों को इंटू करोगे तो 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस 1 को इंटू करो तो कॉस एक्स माइनस 2 साइन क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स कॉस एक्स हो गया। ठीक है, तो 2 कॉस क्यूब एक्स माइनस कॉस एक्स माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ से हमने कॉमन लिया है, कॉमन नहीं लिया हमने, 2 कॉस एक्स लिख दिया है, इस साइन को कॉस में चेंज कर दिया। देखो हम क्यों कॉस में चेंज कर रहे हैं, ध्यान देना, क्योंकि जो फॉर्मूला सारा वो कॉस के फॉर्म में, इसलिए जो भी जहाँ जहाँ साइन था उसको हमने चेंज कर दिया। जैसे यहाँ पे साइन था तो उसको हमने 1 माइनस कॉस स्क्वायर, जानते हो आइडेंटिटीज के अकॉर्डिंग। ठीक है, अब यही सॉल्व कर दोगे प्लस माइनस तो ये आपका आ गया कॉस। ठीक है, अब देखो ये tan 3x है, तो tan 3x के लिए क्या लिखोगे 3 tan x माइनस tan क्यूब एक्स अपॉन 1 माइनस tan स्क्वायर एक्स, ये होता है। अब ये कैसे आ रहा है, tan 3x को आप क्या लिख सकते हो tan 2x प्लस एक्स। ठीक, अब tan x प्लस वाई का फॉर्मूला क्या होता है tan x प्लस tan y, तो tan x प्लस tan y अपॉन 1 माइनस tan x इंटू tan y, तो 1 माइनस tan x tan y। ठीक है, अब देखो फिर क्या करो,
टेन 2x का, तो टेन 2x का फॉर्मूला होता है 2 10x अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर एक्स। ठीक, पड़ेगा अभी पीछे भी प्लस 10x। देखो एक एक फॉर्मूला डेराइव करते जा रहे हो, उसका यूज करते जा रहे हो, तब दूसरा फॉर्मूला बन रहा है। तो 1 माइनस 10 फिर 2x का फॉर्मूला हमने लिख दिया। ठीक है, अब यहाँ पे सॉल्व करो ये एलसीएम लेके, तो इनका एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो ये तो आपका डिवाइड हो गया, बच गया 1, तो इंटू करो तो 2 10x आ गया। ये हो गया प्लस, अब यहाँ पे 1 है, 1 से डिवाइड करोगे तो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स। तो 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स को 10 से इंटू कर दोगे। ठीक है, होल अपॉन, फिर देखो फिर यहाँ पे भी 1 मान लो, तो इसका भी एलसीएम लोगे तो वही आएगा। तो डिवाइड करोगे तो आएगा 1 माइनस 10 स्क्वायर एक्स, इंटू कर दोगे 1 से, तो ये आ गया माइनस, ये आपका डिवाइड हो गया तो बच जाएगा 2 10 स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर देखो 2 10x प्लस, अब देखो ये एक बार इनसे इंटू कर दो, एक बार इनसे इंटू कर दो। ठीक है, अपॉन ये बन गया। फिर ये भी देखो ये कट गया, क्योंकि देखो इसका रेसिप्रोकल करोगे ना तो कट जाएगा। अब जो बचा है उसको लिख दोगे प्लस माइनस करके, ये आपका आ गया फॉर्मूला। ठीक है, चलो फिर देखो ये, अब देखो इस तरह से दिया हुआ फॉर्मूला, जैसे cos x प्लस cos y करना है, तो इसका क्या होगा 2 इंटू कॉस एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, cos x माइनस वाई है तो ये लिखोगे। ठीक है, इसको ध्यान देना, कैसे याद करोगे देखो बता रहा हूँ। देखो ये अभी पढ़े हो ना फॉर्मूला, cos x प्लस वाई क्या होता है, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, और साइन वाला फॉर्मूला ये होता है। ठीक, ये एक मतलब मैं ट्रिक बता रहा हूँ कैसे आप लिख सकते हैं इसको। जैसे कि cos x प्लस cos y है तो पहले 2 तो लिखना है, हर जगह आप 2 लिखोगे। ठीक, इन दोनों एंगल को सम करके 2 से डिवाइड करना है, यही करना है। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। देखो जैसे x प्लस वाई को एक बार प्लस कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, एक बार माइनस करके फिर 2 से डिवाइड कर दो। लेकिन अब देखो पहले cos कब आएगा, साइन क्या आएगा, ये ध्यान देना आप। cos की बात कर रहे हैं, cos वाले ये फॉर्मूला आप जान रहे हो, पहले वाले में ये हो जाएगा। अगर ये प्लस है तो cos x प्लस cos y है तो ये आ जाएगा, यानी ये चलेगा cos cos। ध्यान दो क्या 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 cos cos चल रहा है, 2 cos x प्लस वाई अपॉन 2 cos x माइनस वाई अपॉन 2। ठीक, ये हो गया, इंटू है। ठीक है, ये सब इंटू हो रहा है। फिर देखो अगर यहाँ पे माइनस है तो ऐसे आ जाएगा, ये वाला देख रहे हो ना, जब माइनस है यहाँ पे तो ये माइनस के साथ ही आ जाएगा, यानी पहले यहाँ माइनस लिख दोगे, 2 तो लिखोगे साइन एक्स प्लस वाई बाई 2, साइन एक्स माइनस वाई बाई 2, देख रहे हो गया। अब जब साइन की बात करेंगे तो साइन वाला देखो, साइन एक्स प्लस साइन वाई है तो 2 साइन साइन कॉस और कॉस साइन आ जाएगा, देख रहे हो ना, साइन कॉस कॉस साइन, यानी ये वाला पार्ट इसके लिए हो जाएगा, ये वाला पार्ट इसके लिए हो जाएगा। तो इस तरीके से याद कर लोगे तो हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो साइन 2 साइन एक्स प्लस वाई अपॉन 2 कॉस एक्स माइनस वाई अपॉन 2, वैसे ही माइनस के लिए क्या हो जाएगा 2 कॉस एक्स प्लस वाई बाई 2 साइन एक्स माइनस वाई बाई 2। ठीक, ये लास्ट टाइप का फॉर्मूला मतलब ये है, लेकिन अभी ये पढ़ो पहले। ठीक, देखो 2 कॉस एक्स कॉस वाई को क्या लिख सकते हो, कॉस एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई को क्या लिखोगे, कॉस एक्स प्लस वाई माइनस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक, 2 देखो यही लिखा हुआ है जो यहाँ पे इस तरह से 2 कॉस एक्स कॉस वाई तो ये लिखोगे, माइनस 2 साइन एक्स साइन वाई तो ये लिखोगे। ठीक है, फिर 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इस तरह का फॉर्मूला को आप इस तरह से लिख सकते हो। ठीक है, तो एक बार एक्स प्लस वाई प्लस कॉस एक्स माइनस वाई। ठीक, तो ये सारा फॉर्मूला याद कर लेना। ठीक, तो जो भी हमने दिया है फॉर्मूला उसको याद करना पड़ेगा आपको। हाँ, मतलब मैंने कैसे फॉर्मूला है ये तो बताया हमने, लेकिन उसका जरूरत नहीं है आपको। क्वेश्चन जब भी सॉल्व करोगे तो फार्मूला कैसे आया है उसका जरूरत नहीं है, बस फार्मूला आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि उसी के ही बेस पे आप क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे।